अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद ज़ाहिद जान। आज के इज़हार ख़याल प्रोग्राम में हमारे साथ आज मेहमान होंगे साबिक़ एमपीए मोहम्मद अनवर ख़ान और पीटीआई के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम अनवर ख़ान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जायद जान साहब, मैं आपका और आपके चैनल अपना दीर न्यूज़ का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मैं अपने दीर अपर के आवाम से और आम जनरल पब्लिक से मुखातिब हूँ। अनवर ख़ान साहब, मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी को आपने छोड़ के पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है, क्योंकि ये हुक्मरान पार्टी है और लोगों के तवक्कुआत जो है बहुत ज़्यादा वाबस्ता है और भी ज़्यादा हो गए। तो आप किस तरह महसूस कर रहे हैं कि आप पहले पीपल्स पार्टी में थे और अब पीटीआई में हैं, तो लोगों के तवक्कुआत पे जो है आप पूरा उतरेंगे या नहीं? अ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और आपने कहा कि हुक्मरान पार्टी है, तो मैं तो इमरान ख़ान साहब की उस विज़न से मुतासिर हुआ और हमारे जो साथी थे इमरान ख़ान साहब की उस विज़न से जो पाकिस्तान के लिए उनका एजेंडा था। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो एक इस्लामी मुमलिकत था और काफ़ी अरसे से आप देख रहे थे मुल्क एक हिजानी कैफियत से दुचार था। तो मैं तो एक उसके मंशूर से और जो तब्दीली का उनका मंशूर था उससे मुतासिर था। और मैं इसलिए नहीं आया कि एक हुक्मरान पार्टी है, मैं सिर्फ़ इसलिए आया हूँ कि दीर अपर में ख़ासकर जो 2 ग्रुप्स थे और 1970 से लेके 2018 या 20 तक वो मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ बहानों से आते थे। तो हमारे दीर अपर के अवाम को जो जितनी मुश्किलात थे, मैं इस वादे पे पीटीआई में शामिल हुआ हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर साहब महमूद ख़ान साहब ने मेरे साथ वादा किया था कि मैं दीर आऊँगा और सवात और दीर ये मेरा दोनों मेरे लिए बराबर है। और मैं वो काम जो पिछले तकरीबन 50 सालों से कोई नहीं कर सका, तो वो काम मैं करूँगा। हमने स्टार्ट ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके कहने का मकसद ये है कि जो पहले ये इलाका जो है पसमानदा रहा है, या कुछ तरक्याती काम अगर किसी हद तक हो गए और आपकी ख्वाहिश है कि उन कामों में जो है आप इजाफ़ा करें और बेहतरीन जो है और मॉडल ज़िला बनाएँ। मुख्तलिफ़ नामों से 2 ग्रुप थे और मुख्तलिफ़ एक इस्लाम का नाम लेकर और लोगों से इस्लाम के नाम पे वोट लेकर जब असम्बलियों में जाते थे, तो फिर उधर उन्हें कभी इस्लाम का नाम नहीं लिया। और एक दूसरा जो एक मखसूस तबका था, वो पीपल्स पार्टी का मंशूर इस्तेमाल करके या गरीब आवाम को वो दिलफरेब नारे देकर उसका नाम इस्तेमाल करके वोट लेते थे। और जब असम्बलियों में जाते थे तो आप देखे जान साहब, आप एक सीनियर सहाफ़ी है, आपने इलेक्शंस के दौरान जो आपके तजिए थे वो पूरे के पूरे 100% आपके जो तजिए थे वो सही साबित हुए हैं। लेकिन आप देखें, जब से इलेक्शंस हुए हैं तो ये दोनों ग्रुप्स आपस में बैठकर एक दूसरे को रास्ता देते थे। और फिर अवाम जो दीर अब अल्लाह ताला ने दीर अपर को इस सूबे का सबसे खूबसूरत ज़िला बनाया है। हमारे साथ खूबसूरत तरीन इलाके कुमराट, जाज़बांडा, लवारी टाप, बरावल, उशेर दरा, सेतकई, ये शाही, आप मैं नाम गिनते जाओ तो आपका पूरा टाइम इसमें जाएगा। लेकिन ये अभी तक हमारे लोगों के लिए वो मंसूबे जो मेगा प्रोजेक्ट्स है जिससे इलाके की तब्दील बदल सकती है, उन्होंने उस पर कभी काम नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोग तरक्की करें, यहाँ में अवेयरनेस आ जाए और लोग तालीम याफ्ता हो। दीर अपर की आवाम ने इस वक्त 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। एक है जी 3 सूबाई असम्बली के मेंबर्स है और एक कौमी असम्बली का मेंबर है। तो 3 जो 80% आजकल इख्तियारात जो है वो एमपीएस के पास है। वो तो 3 ऑलरेडी 2 पीपल्स पार्टी और एक जमात इस्लामी के साथ है। पीटीआई को सिर्फ दीर से 1 सीट मिला है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये साबित करेंगे कि 70 साल के बाद जो पीटीआई को 1 सीट मिला है, तो हम 5 साल के बाद ये साबित करेंगे कि इन एक एमएनए ने सिर्फ जो एक एमएनए दीर अपर के अवाम ने तब्दीली का शुरुआत जो इन्होंने ली है, इंशाअल्लाह ताला हम उनके तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे और वो प्रोजेक्ट्स कराएंगे यहाँ पे। अच्छा, छोटा-सा वक़्फ़ा रहता है और वक़्त के बाद जो आते हैं और अनवर ख़ान साहब से मज़ीद पूछेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, वक़्फ़े के बाद हम दोबारा अनवर ख़ान साहब से पूछेंगे। एक तो आप
स्टूडेंट लाइफ से जो है पीपल्स पार्टी के ज़माने में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और तब से जो है आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे और अब पीटीआई का हिस्सा है। तो आप मुझे बताइए जो लोगों के तवक्कुआत है आपसे अभी जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अब हुक्मरान पार्टी है और सूबे में और मरकज़ में भी दोनों की हुकूमतें हैं एक ही पार्टी के। तो आपसे लोगों के तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है क्योंकि वही तवक्कुआत जो आपसे अभी वाबस्ता रखे हुए हैं, क्या उसमें आप कामयाब होंगे या नहीं? जैजान साहब चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, इंशाअल्लाह ताला इसी महीने में वो दोबारा कोहिस्तान का दौरा करेंगे। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, एक मेगा प्रोजेक्ट मांगा था। हमने सब लोगों के साथ मशवरा करके कैड कॉलेज दीर जो एडीपी में रिफ्लेक्ट हुआ है वो मंजूर तकरीबन हो गया है, एडीपी में आया है। इसके अलावा दीर का सबसे जो बड़ा मसला है वो रोड्स का था। अल्लाह ताला के फजल करम से दीर मोटरवे का अप्रूवल हुआ है और 2021 में इमरान खान साहब और वज़ीर आला साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि 2021 में इसका इफ्तिताह होगा इंशाअल्लाह ताला। चकदरा से लेकर चतराल शंदूर तक डुअल कैरेजवे इसके अलावा है। इसके अलावा टूरिज़म में हमारा सबसे जो पोटेंशियल यहाँ पे है, मैंने पहले अर्ज़ की थी, टूरिज़म में यहाँ पे पोटेंशियल मेन टूरिज़म पोटेंशियल है। तो टूरिज़म में हम वो मंसूबे लाएंगे जो दीर का तकदीर बदलेगा। शर्माई पावर प्रोजेक्ट जो बहुत मशहूर एक मंसूबा था, उस पे इंशाअल्लाह ताला इसी साल काम शुरू होगा। और एहसास प्रोग्राम के तहत दीर अपर में जो दो ज़िले हुकूमत ने सेलेक्ट की है, एक खैबर एजेंसी है जो पहले एजेंसी थी अभी डिस्ट्रिक्ट है, और एक दीर अपर है। इसमें हर गरीब को अपना एक इमदाद मिलेगा, वो सेहत के मद में, एजुकेशन के मद में, और जो गुर्बत है उसको ख़त्म करने की मद में उनको एहसास प्रोग्राम में दो ज़िले शामिल हो गए हैं। तो एक तब्दीली का आगाज़ जो दीर में हुआ है। मैंने बरावल कॉलेज ऑन द रिकॉर्ड है, उसका PC1 बना है, सेक्शन 4 हुआ है, ADP का स्कीम है, दारोला डिग्री कॉलेज है, उसको ख़त्म करने के लिए जो सिटिंग MPS साहब है मौसूफ़ ने कितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उस दोनों मंसूबों को ख़त्म करना। अभी 5 साल हो गए हैं कि ये बरावल डिग्री कॉलेज कंप्लीट है, लेकिन ठेकेदार की करप्शन की वजह से 5 साल हमारे बरावल के बच्चों के, जवानों के तबाही हो गई है, उनका फ्यूचर तबाह किया गया है। तो ये लोग जो मेरे मंसूबे थे, जिसमें गनोड़े इरिगेशन चैनल है, डिग्री कॉलेज बरावल है, या डिग्री कॉलेज दारोड़ा है, या मैं आप दीर में रहते हैं जी, दीर बाज़ार के लिए मैंने बाज़ार को PCC के लिए मैंने पैसे मंजूर किए थे। और आप देखें जब से ये लोग इलेक्ट हो गए तो इन्होंने वो मेरे रोड का इफ्तिताह किया, उस पर तख्ती भी लगाई। जब सारे लोगों ने देखा था कि मेरा मंसूबा है, ये सारे मेरे मंसूबे थे, और वो हमारे मंसूबों पे तख्तियाँ लगाते हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए ये लोग ये हर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि आपका सूबाई हुकूमत है, आपका फेडरल गवर्नमेंट है, आप लोग काम क्यों नहीं करते? जब हम काम करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो 10 साल पहले हमने किया था। आप उशेरई दरा का रोड ले ले, वहाँ पे APC हुआ था, उस APC में वीडियो है, अभी मौजूद है जी। उस पे मैंने गारंटी की और चीफ मिनिस्टर साहब के एश्योरेंस पे मैंने गारंटी की। उसके बाद मैं और साहबजादा सिबगतुल्लाह साहब गए, फ़ंड रिलीज़ करवाया। जब हमने फ़ंड रिलीज़ करवाए, उनके लिए हमने तगो-दो की, तो इन्होंने आके कल वहाँ पे इफ्तिताह किया उसी रोड का तीसरी दफ़ा। मैं परवेज़ खटक साहब का इंतहाई मशकूर हूँ। मैं PTI की उस हुकूमत का जो 2013 से 18 तक था, उन्होंने दीर में तकरीबन 40-50 अरब रुपए लगाए हैं। PTI के मंसूबे हैं, लेकिन ये लोग हमारे मंसूबों के ऊपर तख्तियाँ लगाते हैं। अवाम को पता है पैसे किसने दिए, ये प्रोजेक्ट कब का है, किसने मंजूर कराया था। लोग आजकल इन चीज़ों पर धोखा कभी नहीं खाएँगे। ये मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ अनवर खान साहब के लोग जो नाकायदीन है वो ये भी कहता है कि कभी आप पीपल्स पार्टी में होता है, कभी आप इधर हो जाते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। लोगों की अफवाही और ये तो चलता रहेगा, लेकिन आपका अपना ज़मीर क्या कहता है कि भाई आप जो एक नज़रिए के तहत तो अभी PTI में शामिल हुए और इमरान खान के नज़रिए से जो है आप मुतमईन है, वहाँ चले गए। तो आज मुझे आखिरी सेशन में ये बताएं कि आपका अपना क्या मिशन है कि आप ज़िला दीर अपर के लिए कौन से 2 बड़े प्रोजेक्ट्स मंजूर कराएंगे? हाँ, जायजान साहब, ज़मीर एक ऐसा चीज़ है
کہ جب وہ زندہ ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے. اگر زمین مر جائے تو وہ ایک انسان تو بشکل آپ کو زندہ لگتا ہے، وہ کبھی زندہ نہیں ہوتا ہے. ہم نظریاتی لوگ ہیں. میں نے 73 سے لے کر میرے خاندان نے، اور میں نے 81 سے لے کر 90 تک یونیورسٹی میں پی ایس ایف کی پالیٹکس کی ہے، اور میں اہم عہدوں پہ رہا ہوں. میں 2002 سے لے کے 2011 تک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں. پیپلز پارٹی کا ایک نظریاتی پارٹی تھی، لیکن ضمیر کے آواز نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے عمران خان کے پارٹی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی. اور وہ اسی لیے کہ پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے، دیر میں جو فرنچائز پارٹی نے ابھی نہیں رہی، ابھی تو فرنچائزز ہے. بٹ بالکل پیپلز پارٹی کا منشور بالکل آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. ابھی تو وہ فرنچائزز دے رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ اس نے گندے گار میں تقریر کیا تھا کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی میں نہیں تھے. میں 10 سال پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں. میں دیکھیں جی 2002 سے 2011 تک کون پریزیڈنٹ تھا؟ یہ تو اپنی جگہ بھی ہے، لیکن جو میرا آخر سوال تھا کہ جو میگا پروجیکٹ ہمارا یہ مشن ہے جی کہ ہم تعلیمی معیار میں، تعلیمی میدان میں اتنا ہم ترقی کریں. اور ایک کیڈٹ کالج دیر اپر کے لیے، اور یہاں پہ ٹورزم میں ہم 2 بنیادی چیزیں جو میرا ٹارگٹ ہے، جو بے روزگاری ہے اور جو یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹورزم ہے، اور لوگوں کو فیوچر، جو ہمارے جوانوں کی فیوچر ہے وہ تعلیم ہے. تو میرا ٹاسک جو ہے تعلیمی میدان میں یہاں پہ دیر کے لوگوں کے تعلیمی ادارے قائم کرنا اور ٹورزم کو پروموٹ کرنا. یہ میرے 2 اہم وہ ہے جی بنیادی مقاصد ہے. انشاءاللہ تعالی ابھی تو میں الیکٹڈ ایم پی اے بھی نہیں ہوں، ایم این اے بھی نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی اسی پوزیشن میں ظاہر جان صاحب میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ٹورزم کے مد میں اور تعلیمی میدان میں جو ہے میں دیر میں ثابت کروں گا کہ میں نے اپنے اس سے کتنے کام کیے ہیں. جی اسی امید کے ساتھ جو کہ انور خان صاحب نے ایک آخری بات جو ہے وہ بہت بہترین بات کی کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ تعلیم کے مد میں اور خاص کر ترقی کے مد میں، اور جو سیاحت کے اس بار بار وہ ذکر کرے، تو یہ حقیقت ہے کہ سیاحت میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. جیسے کہ ہمارے کمراٹ اور دیگر علاقے ہیں، تو وہاں پہ بھی اب صوبائی حکومت نے جو ہے کچھ پروجیکٹ منظور کیے ہیں. روڈز ہے، اس میں جو ہے کیبل کار ہے. تو ہم امید یہی کر سکتا ہے جی، تو ہم امید یہی کر سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے دیر کے عوام کو یہ خوشخبریاں سنیں گے. ناظرین، آنے والے اگلے پروگرام تک جو ہے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، اور ہمارے اس پروگرام میں آپ ہمارا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. فیس بک پیج پہ اپنا دیر پیج اور جو آئی ڈی ہے اس پہ آپ اپنا فیڈ بیک اور اپنے آراء جو ہے اور تجاویز سے ہم آگاہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.